Namaskar, good morning friends. Welcome to SBI Security Daily Morning Podcast. Let us quickly wrap up the yesterday session. So yesterday frontline indices, Nifty and Sensex ended on a flatter note. However, strong traction was seen in the broader market. Nifty mid cap index was up nearly 1.5%, small cap index ended over 2%. So after a long time we saw a strong momentum across the board. अगर बात करें आज के सेशन के लिए तो ग्लोबल क्यूज़ जो है वो ख़राब लग रहे हैं। हालांकि यूएस के मार्केट कल के सेशन में नीचे ऊपर बंद हुए थे, लेकिन जो एशियन मार्केट्स हैं वो लार्जली जो है वो रेड में ट्रेड कर रहे हैं। यूएस का जो फ्यूचर मार्केट है वो भी रेड में है। तो आज जो है हम उम्मीद करते हैं कि एक रेड के साथ में शुरुआत होगी। हालांकि नीचे के लेवल से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। नाउ लेट अस लुक एट द स्टॉक्स इन फोकस। तो बात करें कुछ कंपनियों की जो अपने न्यूज़ के दम पे आज फोकस में रहने वाली हैं। तो फर्स्ट इज सुंदरम क्लेटन। द कंपनी इज अप्रूव द सेल ऑफ हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग बिजनेस, so it's a positive for Sundaram Clayton in the long term. BCL Industries has got 135 crore rupees order to supply 23,054 kiloliters of ethanol to oil marketing companies, so positive for BCL Industries. थॉमस कुक ने कहा है कि उन्होंने एसओटीसी और कोरियन जो टूरिज्म है उनके साथ में एक करार साइन किया हुआ है स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, तो पॉजिटिव है थॉमस कुक के लॉन्ग टर्म में। भारत फोर्ज भी आज फोकस में होगा। कंपनी का जो एएम जनरल कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसने एएम जनरल के साथ में एक इंटेंट साइन किया हुआ है और यहाँ पे कंपनी जो है आर्टिलरी कैनन जो सप्लाई करेगी यूएस के अंदर, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। वारी एनर्जीज को यहाँ पे 362 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे कंपनी जो है सोलर मॉडल जो है सप्लाई करने वाली है, तो पॉजिटिव फॉर वारी एनर्जीज। देन इंडिया ग्लाइकोल विल बी इन फोकस। द कंपनी हैज रिसीव्ड 1,264 crore rupees of order to supply ethanol to oil marketing company Bharat Petroleum, positive for India Glycol. We could see stock reacting positively in today's trade. M&M has intent to pact with Andurili Industries to develop the autonomous maritime system, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। Servotech Power will be also in focus. The company has partnered with the French company Watt and Well to develop and manufacture EV charger components in India, so positive for Servotech renewable power system. Then HFCL भी आसन फोकस। यहाँ पे कंपनी ने BSNL के साथ में यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ। यहाँ पे कंपनी जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का जो है काम करने वाली है भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए, जो फेज़ 3 का है। पॉजिटिव है कंपनी के लॉन्ग टर्म में। ऑर्चिड फार्मा का जो एक प्लांट है वहाँ पे यूएस एफडीए ने उसको इंस्पेक्ट किया हुआ है और 7 छोटे मोटे जो है ऑब्जर्वेशंस उनके तमिलनाडु फैसिलिटी के लिए यूएस एफडी ने दिया हुआ है। स्लाइटली हमें लगता है कि ये नेगेटिव है ऑर्चिड फार्मा के लिए। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस रहने वाली हैं। बात करें इनसाइडर ट्रेड्स की, तो हियर देयर आर फ्यू कंपनी वेयर प्रमोटर्स आर बाइंग फ्रॉम ओपन मार्केट लाइक महाराष्ट्र सीमलेस, एनसीसी, दीपक नाइट्रेट, उषा मार्टिन। ऑल दीज कंपनीज प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर इटसेल्फ आर बाइंग फ्रॉम द ओपन मार्केट, so we believe that these companies should do well in the near term. So this is all about our today's podcast. Thanks for listening and I wish you all the best for today's trade. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.